पाकिस्तान में इमरान खान ने ऐसे बवाली बच्चे वाला काम किया कि अब ना तो निगलते बनता है न ही उगलते। इमरान खान के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और नेशनल असेंबली भंग होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज फैसले तक आ सकती है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या राष्ट्रपति संसद भंग करने की वजह पूछ सकते हैं? सुनवाई के दौरान कोर्ट में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हमने संविधान को बचाने की कसम खाई है। जस्टिस ये भी बोले कि हम ऐसा फैसला देंगे जो देश हित में होगा। सवाल ये कि आज पाकिस्तान में होने क्या वाला है। नमस्ते, मैं राशिद। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बीच इमरान खान बार बार विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलने में लगे हैं। इमरान खान कहते फिर रहे हैं, हमारे मीर जाफर और मीर सादिकों के जरिए विदेशी ताकतें पाकिस्तान की संप्रभुता और लोकतंत्र पर हमला करने में लगी हैं। इसके खिलाफ जनता को आवाज उठानी चाहिए। लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री के सीनियर अफसरों ने अमेरिका का नाम लिए जाने पर जता दिया है सख्त एतराज। इन ऑफिसर्स के मुताबिक सरकारें बदलती हैं, नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन इस सरकार ने जो किया उसका पाकिस्तान को बहुत सख्त और बहुत लंबे समय तक खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पहली बड़ी खबर, पहली बिग ब्रेकिंग जो पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में सियासी घमासान के बीच बहुत बड़ी खबर। विदेश मंत्रालय के ऑफिसर इमरान खान से सख्त नाराज हो गए हैं। गलतियों की सजा भुगतेगा पाकिस्तान, ये विदेश मंत्रालय ने कहा है। अमेरिका का नाम लिए जाने पर विदेश मंत्रालय को ऐतराज है। अमेरिका यूरोप से संबंधों पर गहरा असर होगा, ये विदेश मंत्रालय का कहना है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। वक्त बदलते ही इमरान खान के सांसद के सुर भी बदल गए। पीटीआई सांसद आमिर लियाकत ने इमरान खान पर हमला बोला। इमरान ने फौज में बगावत की साजिश रची है, आमिर लियाकत बोले। आमिर लियाकत कहते हैं कि इमरान ने झूठ बोला, उनका खत जाली है, जनता को धोखा दिया इमरान ने जनरल बाजवा को हटाने की साजिश रची, उन्होंने षड्यंत्र किया है। यानी इमरान खान के अपने सांसद हैं आमिर लियाकत, कैसे इमरान खान पर ही लाल हैं, सुनिए। खान साहब, आपको बताना चाहता हूं कि हम में से कोई भी गद्दार नहीं है। हम लोग गद्दार नहीं हैं। आपने अरकान कौमी असेंबली को गद्दार करार दे दिया है। और मैं तो था भी नहीं वोटिंग में। मैं तो दिल में तकलीफ थी, अस्पताल में था मैं, और मैं जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी, दरवाजे बंद थे। मैंने तो वोट दिया ही नहीं और आपने मुझे गद्दार करार दे दिया। अब दूंगा। कल तक तुम्हारे साथ था गद्दार, अब उनके साथ होंगे जो गद्दार नहीं है। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की। मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। चुप बैठा हूं, चुप। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो टेलीविजन पे आके राज खोलता फिरे। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो चिट्ठियां लहरा के झूठे खत, जाली खत दिखाते रहे। जाली खत है वो, जाली खत है। लिखाया गया वो खत असद साहब से और शामिल कुरैशी में शामिल। तुमने फौज में बगावत कराने की कोशिश की। तुमने कोशिश की कि एक कोर कमांडर को सामने लाकर तुम आर्मी चीफ को हटा दो, हमारे भाजपा को हटा दो। हटा के देखो, तुम्हारा बाप नहीं हटा सकता, तुम्हारा बाप भी हटा नहीं सकता। हटाओ, कर लो कोशिश। दुनिया में एक बात कही जाती है कि जब आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता नहीं और अपनी सफाई में आप जानते हैं कि सच आप बोल नहीं पाएंगे, तो ऐसे में आप खिसियाइए, आप गुस्साइए, अपनी आवाज की पिच ऊंची कर लीजिए, चीखिए और चिल्लाइए। तो ऐसे में आप अपने गुनाह या अपनी गलतियां आप छिपा सकते हैं। इमरान खान के बहुत ही विश्वसनीय मंत्री रहे हैं फवाद चौधरी, अलग अलग मंत्रालय संभाला है। मीडिया के सामने आए, मीडिया ने उनसे ये पूछा कि इमरान खान ने आखिरकार संविधान के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, इमरान खान ने चिट्ठी के नाम पर इतना बड़ा फरेब क्यों किया, इमरान खान ने इतना रायता क्यों फैला दिया। फवाद चौधरी कैसे मीडिया पर बरसे हैं, मीडिया को नोच खाने की बात की है, देखिए। आप सब लोग जो हैं वो आप लोगों से को मेरा ताल्लुक जो है कुछ साल 1.5 साल का नहीं है, बड़ा पुराना है। हमेशा तरीका ये होता है कि पहले आप बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो जब एक तो जाहिर है कि हमें पता ही नहीं है इनमें से सहाफ़ी, और अब तो जो हर बंदा जो यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियो बनाता है वो कहता है मैं भी सहाफ़ी हूँ। अभी हमें कैटेगराइजेशन की नहीं समझ आती कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बार 2 लड़के हैं, एक लड़का है जो PMLN का मलिहा हाशमी, हमारी एंकर है, सहाफ़ी हैं, उनको उन्होंने परसों पार्लियामेंट के अंदर जो है उनको गालियां निकाली। तो उसको मैंने कहा कि जब तक आप मलिहा हाशमी से माजरत नहीं करते मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा।
मेरा एक औरत थी, एक तो वैसे ही आपको पता खवातीन कम है सहाफत में भी, वकालत में भी, और फिर इस तरह का माहौल बना दिया जाए कि वो काम ही ना कर सकें। तो मैंने उन्हें कहा कि आपके सवाल का मैं जवाब नहीं देता जब तक आप उससे मलिहा से माफ़ी नहीं मांगते। तो इन्होंने कहा नहीं जी, हमने किसी सूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी बात नहीं सुननी, पहले हमारे सवालों का जवाब दें। अब वो जाहिर है कि उसके ऊपर जो है वो गर्मा गर्मा है, नहीं बेस हो जाती है। अच्छा सर, आज इस्लामाबाद में क्या होने वाला है, इमरान खान के साथ क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का विपक्ष के फेवर में आएगा, या फिर अगर राष्ट्रपति आरिफ अलवी की तरफ से यह कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र में, चुनाव में या फिर संसद के काम में, नेशनल असेंबली के काम में दखल नहीं दे सकता, तो फिर ऐसे में आज क्या होने वाला है। जमीर अली दहतो पत्रकार हैं पाकिस्तान के, राना अली जुहैब सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट, डिफेंस एनालिस्ट मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में हैं। थोड़ी देर के बाद में मंजू सेठ जुड़ेंगी, आप फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। जमीर अली दहतो जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट से क्या संभावनाएं हैं, पहले तो हमें यह बताइए। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ठीक पहले इमरान खान के अपने ही सांसद इतने बिदके हुए क्यों हैं, क्यों आमिर लियाकत इमरान खान को गद्दार बताने में लगे हैं? देखें, आमिर लियाकत की ये वीडियो 2 रोज पहले आई थी, और आमिर लियाकत का इसी तरह का एक स्टाइल है कि वो कभी भी किसी भी इस तरह से बरस सकते हैं, लेकिन आमिर लियाकत नहीं, इमरान खान की पार्टी के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इमरान खान के खिलाफ अब खुलकर बात कर रहे हैं, कुछ लोग मीडिया पर और कुछ लोग मीडिया के बगैर, लेकिन बहरहाल वो इमरान खान के खिलाफ काफ़ी सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में जो एक बहरान पैदा हुआ है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद, आईनी बहरान, तो आज उसके हवाले से उम्मीद की जा रही कि वो जो बहरान था वो आज ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस बहरान के नतीजे में जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है कि सदर आरिफ अलवी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक़ है उनका, वो रोज़ नए नए ऑर्डर्स जारी किए जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। तो इस हवाले से उम्मीद थी कि गुज़िश्ता रोज़ ये केस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इत्तफाक है कि इतवार, पीर, मंगल 3 दिन से ये केस कंटिन्यू जारी है। लेकिन आज इस हवाले से उम्मीद की जा रही है कि आज इस केस का कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। लेकिन ये लगता है कि आज कोई ना कोई फैसला होगा, ये फैसला क्या होगा? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये कहा है कि देश के हित में हम फैसला लेंगे, हम किसी दबाव में नहीं रहेंगे, और टीम पीसीआर जितने भी गेस्ट हैं उन्हें टीवी स्क्रीन पर उतारा जाए, क्योंकि एक एक से मैं सवाल कर लूं। राना अली जुहैब सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राना अली जुहैब जी, क्या ये बात सच है कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के जितने ऑफिसर हैं इमरान खान से बड़े नाराज हैं? उनका ये कहना है कि इमरान खान ने ऐसा रायता फैलाया है, इमरान खान ने इतनी गंदगी की है कि आने वाले वक्त में यूरोप और अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते खटाई में पड़ जाएंगे। क्या ये बात सच है? बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिसर हैं, ऑफिसर की इतना वो क्राइटेरिया नहीं है कि वो पीएम को या फॉरेन मिनिस्टर को जाके तो उनके सामने खड़े हो जाएं या उनसे नाराजगी का इजहार करें। जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनकी ये द ट्रिब्यून मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है, ये आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी है? मैं गुजारिश यही आपसे करने लगा हूँ। देखें, जो कोई भी अदारा है ना, कोई भी अदारा है, उसके जो ऑफिसर्स हैं, गजेटेड ऑफिसर्स हैं, वो चाहे किसी भी स्केल के हैं, उनका काम ये नहीं है कि वो नाराजगी का इजहार करें। उनका काम ये है कि वो जो उनको जो पॉलिसी हमारे जो सियासतदान है, हमारा पीएम है, जो मुल्क है, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं, उनको देखकर जो पॉलिसी की जाती है। राना साहब, आपको लेकिन लगता नहीं, राना साहब आपको लगता नहीं कि अंदर अपने मुल्क में चाहे जो भी कर लेते, लेकिन अमेरिका का नाम लेकर के, बार बार अमेरिका की साजिश का नाम लेकर के इमरान खान ने वाकई में ब्लंडर किया है? भाई, अमेरिका की मदद से, अमेरिका की खैरात से पाकिस्तान चलता है, ये तो आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका की मदद की अगर आप बात करें तो वो सिर्फ पाकिस्तान को मदद नहीं करता है, वो हिंदुस्तान को भी मदद करता है। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं जो गुजारिश आपसे करने लगा हूँ वो ये है कि इस बात से मैं कहीं ना कहीं पे आपसे एग्री करता हूँ कि जो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को उन्होंने पब्लिकली जो पब्लिक गैदरिंग में और ओपन फोरम पे बातें की है, ये नहीं करनी चाहिए। ये उन्होंने देखिए, जो डिप्लोमेसी होती है, जो डिप्लोमेटिक आपके रिलेशन होते हैं, जो आपके मामला होते हैं, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान ने जो किया एकदम ठीक किया, इमरान खान ने अमेरिका के षड्यंत्र की जो बात की है एकदम ठीक किया, आप यही कहना चाहते हैं ना?
यानी पाकिस्तान मैं को ये कह अमेरिका रहा की हूं। जरूरत भविष्य में नहीं है, यही कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं आप उसको मेरी बात की एक मिनट, बहुत बड़ी खबर आ रही है, बिग ब्रेकिंग आ रही है। पाकिस्तान में बढ़ने लगा विपक्ष का दबाव। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम ने बड़ा ऐलान कर दिया है, सड़क पर भी इमरान खान का मुकाबला करेगा। पीडीएम विपक्षी दलों का संगठन है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने यह ऐलान किया है। सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं इमरान खान, यह फजलुर रहमान ने कहा है। मेजर रिटायर्ड के सिन्हा के पास में, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा के पास में चलते हैं। मेजर जनरल के सिन्हा, अभी तक पाकिस्तान में जो हुआ और अभी तक पाकिस्तान में जो होता आ रहा है, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से वाकई में कोई सोल्यूशन निकलेगा और ऐसा सोल्यूशन होगा जो आगे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी में कारगर रहेगा? और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला रहता है, मान लीजिए इमरान खान के खिलाफ चला जाता है, तब इमरान क्या करेंगे? देखिए, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा है नहीं हिस्ट्री की बहुत न्यूट्रल है या अच्छा। कोई एब्सोल्युटली अपने तरीके से देती है। उनका आप हिस्ट्री उठा के देखें, बहुत सारे जजमेंट ऐसे आए हैं जो कि एब्सोल्युटली उनके आइन के, उनके जो एक्चुअली डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके अगेंस्ट होते हैं। आप इमरान खान का ही केस ले लीजिए ना, इमरान खान को जब बाजवा साहब का केस लीजिए, उनको एक्सटेंशन देना था, सब चीज ताक में रख दिया था जी। तो एब्सोल्युटली देखिए, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से भी देखिए वो कहां फंस गए। वो तो कहते थे कि हम एक ही फर्स्ट डे ही दे देंगे, जिससे कि उन्होंने आर्टिकल 5 के अंदर में जो गए हैं और 7 दिन का जो होता है समय कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का, तो हम शायद दे देंगे, मगर वो तो पार्टियां कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से आप ज्यादा कुछ अंदाज ये ना लगाएं। वो कहते हैं संसद भंग सही है या गलत, इसके ऊपर करेंगे। उन्होंने सू मोटर लिया, बहुत सही है। उन्होंने आर्टिकल 5 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 5 पे वो भंग हुआ था, आर्टिकल 6 पे ये सारे विपक्ष गए हैं उनके, और वो चीज है। देखिए, आर्टिकल 5 ये है कि एवरी सिटीजन जो पाकिस्तान का है उसको अपने देश की भलाई के लिए वो करना चाहिए। और दूसरा है एब्सोल्युटली डिफरेंट आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में जब बात होती है गद्दारी की बात होती है, देशद्रोह की बात होती है, और ये देख रहे हैं संसद। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट से क्या आएगा फैसला, या और समय लेंगे। एब्सोल्युटली आप नेशनल त्रासदी से गुजर रहे हैं। ये देख रहे हैं श्रीलंका में क्या हुआ। अभी बात क्या हुई, ये पूरा मैच फिक्सिंग था, एक तरह का मैच फिक्सिंग था, जिसमें बॉल टेम्परिंग करते करते, गुगली फेंकते फेंकते इमरान खान ने ऐसे अपनी पैर में कुल्हाड़ी मारी, अपने पाकिस्तान के पूरे देश की कुल्हाड़ी मारी है। सिन्हा, आप कह रहे हैं मैच फिक्सिंग थी, मैच फिक्सिंग किन किन के बीच हुई है? देखिए, मैच फिक्सिंग सारा पापड़ जो है वो है आपका आर्मी और SIT स्टेट। तो इनको देखिए, वो जब उन्होंने नजीम अंजुम का और फैज हमीद की बात कर ली, और जब अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तोड़ रहे थे ये अमेरिका की, हमारी गुलामी, तो उसके बाद ये तय हो गया था ये जाएंगे। किस तरह से जाएंगे, उन्होंने सोचा कि शायद पर्दे के पीछे रख करके इनको लाते हैं अपोजिशन से, मगर उसके बाद जो गन डाली है इमरान खान ने, जो गन डाला उसने सब चीज, और उनको ऐसा लग रहा था कि चाइना शायद उनको मदद करेगा, इसलिए वो जो उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब थे कुरैशी साहब दौड़े दौड़े गए थे, मगर चाइना भी उनको अब कल तो पूरा आईना दिखा दिया कि हम कुछ नहीं करेंगे, वो श्रीलंका में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तो ये फंस गए अब। सर एक मिनट, एक और बिग ब्रेकिंग आ गई है। मैं इससे पहले कि बाकियों के पास में चलूं, पाकिस्तान में विपक्ष पर इमरान खान के मंत्री लाल हो गए हैं। PTI नेता मुराद सईद ने शहबाज शरीफ पर अटैक कर दिया है। मुराद सईद ने PMLN के हर नेता को बताया चोर। इमरान खान और विपक्ष के बीच बढ़ने लगा घमासान। पाकिस्तान में विपक्ष पर इमरान खान के मंत्री मुराद सईद ने बहुत बड़ा अटैक किया है। शहबाज शरीफ पर अटैक करके उनका यह कहना है कि PMLN के जितने नेता हैं वो चोर हैं, शरीफ परिवार चोर है, शरीफ खानदान चोर है। एक बार सुनिए, उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। और इश्तिहारी झूठा पकोड़ा नवाज शरीफ लंदन बैठा हुआ है, उन्हीं जायदादों के ऊपर तो केस चला था, आज वहां पे कैसे रह रहे हैं आप? मेरे पाकिस्तानियों, सिर्फ ये एक खातून नहीं, नवाज शरीफ नहीं, पूरा टब्बर ही चोर है। इस वक्त नवाज शरीफ, मफरूर इश्तिहारी, दोनों बेटे इश्तिहारी, समदी इसाकदार इश्तिहारी, फिर जो भतीजा इश्तिहारी और शहबाज शरीफ का दामाद अली इमरान इश्तिहारी, और ये मुल्क बदलने निकले हैं। वो बेशर्म शहबाज शरीफ कहता है
क्या कौम है भिखारी? मेरे पाकिस्तानियों, ये खुद भिखारी है, गुलाम है। मैं तो इनको इतना कहूंगा कि जुल्म सहने के अलावा तुम्हें आता क्या है? बुज़दिलो, तुम तो बगावत भी नहीं कर सकते। जमीर अली दहतो, आपने वो एक शेर सुना है नहीं सुना है कि बर्बाद गुलिस्तान करने को हर बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा? सुना है या नहीं? जी जी बिल्कुल सुना भी है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ ये अमलन हो भी रहा है। अच्छा। क्योंकि इससे पहले आप ने मेरी बात काटी थी, मैं आपको बताने लगा था कि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि मौलाना फजल रहमान ने कल बड़े सख्त अल्फाज में कहा है कि आज वो यौम निजात भी मनाएंगे और उसके साथ साथ यौम। मैं अब ये जानना चाहता हूँ जमीर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान का मुस्तकबिल किसके हाथ में है? इमरान खान जिन्होंने रायता फैला दिया, नवाज शरीफ करप्शन के आरोप लगे रहे हैं, शरीफ फैमिली पर करप्शन के आरोप लगे रहे हैं, आसिफ अली जरदारी मिस्टर 10% कहे जाते हैं, बिलावल भुट्टो इमेच्योर कहे जाते हैं। बिलावल भुट्टो के खुद के बयान ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि पॉलिटिक्स तो क्या, आगे चल करके अगर मुल्क की कमान भी उन्हें दे दी जाएगी तो वो भी रायता ही फैला देंगे। भाई किसके हाथ में मुल्क आपका महफूज है? देखिए, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल महफूज है, क्योंकि पाकिस्तान में जो दूसरी दोनों सियासी पार्टीज हैं जिनका आपने नाम लिया, उन पर सिर्फ इल्जामात ही रहे हैं। नवाज शरीफ पे भी सिर्फ इल्जामात हैं और आसिफ अली जरदारी पे भी सिर्फ इल्जामात हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं तो इससे पहले वो पाकिस्तान को चलाते रहे और उसमें उन्होंने कभी भी इस तरह की इनमेच्योर बात नहीं की थी जिस तरह की बात अभी की है इमरान खान ने। बेसिकली सारा जो मंबा है वो इमरान खान की जात के गिर्द ही घूमता है, क्योंकि वो पीटीआई में भी समझते हैं कि वो शायद वाहिद ही लीडर है जिनके पास तमाम मसाइल का हल है, बाकी कोई भी लीडर नहीं है। ठीक है, बुनियादी तौर पे यही मसाइल की जड़ राना साहब, इससे पहले कि मेजर मोहम्मद अली शाह के बाद मैं चलूं, राना साहब एक और सवाल आपसे है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में अगर मैं एरिया वाइज सीटों की बात करता हूं ना, पंजाब में 173 हैं, सिंध में 75 सीटें हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 61 हैं, बलूचिस्तान में 20 हैं, नेशनल कैपिटल में 3 हैं, फेडरल एरिया में 13 हैं और कुल मिलाजुला करके 342 नेशनल असेंबली की सीटें होती हैं। अगर मैं क्षेत्रवार यानी एरिया वाइज अलग अलग लेकर के चल रहा हूं, फर्ज कीजिए कि इलेक्शंस हो जाते हैं, कौन कहां पर खड़ा है, कौन मजबूत है, कौन कमजोर है? देखिए, अगर आप एरिया वाइज लेके चलें तो पंजाब में हमें ये लगता है कि इस दफा नून लीग, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वाली पार्टी, वो पंजाब को तो अपने हाथ में नहीं जाने देंगे। उसकी रीजन ये है कि पीटीआई के साथ अपने 2-3 उनके धड़े जो हैं वो भी उनके खिलाफ हो चुके हैं। आपने कल ही देखा होगा कि पंजाब असेंबली के जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मुजारी, उनके खिलाफ भी पीटीआई ने मतलब कि गवर्नमेंट ने खुद अपने ही डिप्टी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मूव कर दी है। तो पीटीआई हमें पंजाब में नजर नहीं आती है। सिंध की अगर हम बात करें तो सिंध की ये रवायत रही है कि वो पीपल्स पार्टी से समझ में आ गया। मेजर मोहम्मद अली शाह को बहुत क्विकली हम चलते रहेंगे ताकि सभी के पास में स्विच करते रहें। मेजर मोहम्मद अली शाह, अभी तक हम ये बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल या पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा, लेकिन मैं ये भी समझना चाहता हूं कि इमरान खान ने जैसा ब्लंडर किया, इमरान खान ने जितनी इमेच्योरिटी दिखाई, इमरान खान ने जितना हल्कापन दिखाया, जबान से भी एक्शन से भी सरकार चलाने में भी, इमरान खान का भविष्य क्या है? मैं क्यों ये बात पूछ रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि जो फौज की सूटेबिलिटी में नहीं रहता उसकी जगह या तो लंदन होती है, या फिर उसकी जगह जेल के अंदर होती है, या फांसी का फंदा रहता है, या फिर करप्शन का शिकार उसे बना दिया जाता है। तो इमरान का भविष्य क्या है? राशिद भाई, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और 1857 में हमारे इंडियन शायर थे मिर्जा गालिब साहब, उन्होंने एक शेर अर्ज किया था वो कि पाकिस्तान के लिए खूब दुरुस्त बैठता है भाई। उन्होंने कहा था, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। और यही बहुत ही एप्ट है पाकिस्तान के लिए। इमरान खान ने खूब लूटा, खूब बेवकूफ बनाया, बिना एक गोली फायर करे इमरान खान ने जो हाल कर दिया है पाकिस्तान का, आज तक दुश्मन भी ना वो हाल कर पाते हैं पाकिस्तान का। इमरान खान को सत्ता से हटाने वाला कौन था भाई? जनरल बाजवा, जिसकी 3 साल की एक्सटेंशन के लिए इमरान खान ने दिया था, वही जनरल बाजवा इमरान खान के खिलाफ गए। अब देखिए, आर्टिकल 5 का उपयोग करके
बुद्धि जो लगाई वो बददिमाग बुद्धि लगाई। बता दूं मैं आपको क्यों। आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का इस्तेमाल करके उन्होंने असेंबली तो भंग कर दी। 342 सीट्स थी असेंबली में, तो उनको नंबर दिखे थे पहले, तो यानी कि 342 का 50% होगा 171, और उनको चाहिए थे 172 सीट्स। अब आप देखिए, जाहिर सी बात है, तो शहबाज शरीफ साहब के पास थे 177 सीट्स, इनके पास मुश्किल से 164 सीट्स नहीं आ पा रही थी। तो इन्होंने एक रात पहले एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी रची, इन्होंने एक डिनर किया, एक पार्टी करी, जिसके बारे में आपने ये बात की थी पहले, और उस पार्टी में 100 लोग भी नहीं आ पाए, 100 लोग भी नहीं आ पाए। और तो और इमरान खान जब भी टेलीफोन पर अपनी जनता से बात करने की बात करते हैं, अगर 11 लोगों से बात करते हैं तो 8 ऐसे होते हैं जो विदेश में बैठे होते हैं। मेजर जनरल के सिन्हा, लेकिन पाकिस्तान में क्या कहा जाता है ना, पाकिस्तान में बोलते हैं कि पाकिस्तान के स्टेक होल्डर सिर्फ नेता नहीं है, पाकिस्तान का स्टेक होल्डर सिर्फ फौज नहीं है, पाकिस्तान में स्टेक होल्डर सिर्फ ISI नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के असली स्टेक होल्डर इसके बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, बॉर्डर पर बैठे हुए एक्सट्रीमिस्ट हैं। कहीं पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, कहीं पर जमात-उद-दावा है, कहीं पर अलकायदा है, कहीं पर लश्कर तोयबा है। ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट हैं या जितने भी आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तान की इस हलचल को किस तरीके से ले रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में अंदर जितना भी भूचाल आता है तो जितने भी ये बॉर्डर पर बैठे हुए लोग होते हैं ये ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। मैं भारत के लिहाज से ये बात जानना चाह रहा था कि ये जो तथाकथित स्टेक होल्डर हैं ये अभी क्या कर रहे होंगे, ये आगे आने वाले दिनों में करेंगे क्या? देखिए रशीद साहब, आपने बहुत अहम सवाल इसलिए पूछा है कि जो पाकिस्तान में जब टर्मोइल है तो उसका असर क्या पड़ेगा। देखिए, जब भी पाकिस्तान के अंदर में टर्मोइल रहती है, इस तरह की चीजें होती हैं, तो आपका हरदम दिखाई देता है कि बॉर्डर के ऊपर में या उस पार, हमारे इस पार बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है। अभी आप जम्मू कश्मीर में देखिए, लास्ट जो 2 दिन पहले की बात है, 7 अटैक हुए थे, 7 उन्होंने अटेम्प्ट किए थे, और वो उसका स्प्रेड देखिएगा तो पूरा का पूरा उसमें आप 3-4 डिस्ट्रिक्ट जो है सबके सब उसमें इन्वॉल्व हो गए, चाहे तो, और उनमें स्प्रेड तो ये चीजें हैं कि देखिए उनको तो मौका मिलना चाहिए और उनको एक कमान मिलना चाहिए। वहां के जो पाकिस्तानी का जो ISI है वो हरदम इनको देता है छूट, और ये छूट जाते हैं तो हमारे लिए खतरा पैदा हो जाता है। देखिए, दूसरी बात जो है, पाकिस्तान की बात जो आपने कही ना कि सब जानते हैं कि टेररिज्म का पूरा एपिसेंटर है पूरे वर्ल्ड के लिए, तो ये जब एपिसेंटर बन जाता है तो वो डायरेक्शन लेस हो जाता है। अब पाकिस्तान के लिए भी उनके अस्तित्व के लिए लड़ाई चल, TPP क्या कर रहा है? इमरान खान को आज यदि कोई बलूचिस्तान को ले जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा को तोड़ जाएगा, तो TPP तो अब चैलेंज कर रहा है, उसकी बातें तो अब खत्म हो गई ना। अब बात क्या हो रही है कि इमरान खान के पास कितना वोट, वो क्या ड्रामा कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में आपने बड़ा अच्छा कहा है कि बर्बाद पाकिस्तान को करने के लिए एक ही उल्लू काफी था। ये इमरान साहब तो उल्लू है, 3.5 साल में जो इन्होंने भट्टाधार किया है, आर्थिक तो आप ये जियो स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी कंसर्न। और मेजर जनरल, एक और बात भी कही जाती है हमारे हिंदुस्तान में, एक और भी बात कही जाती है इमरान जैसों के लिए, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, यानी पूरे मुल्क को ले डूबने की फिराक में हैं। काफी देर से मंजू सेठ, फॉर्मर डिप्लोमेट, मेरा इंतजार कर रही हैं। मंजू जी, इमरान खान ने क्या किया ना, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल नैरेटिव होता है, जो डिप्लोमेटिक नैरेटिव होता है, उसे पूरी तरह से बदलने की कोशिश की अपनी सियासी सहूलियत के लिए। पाकिस्तान के हित में यह रहता कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ में था, पाकिस्तान का हित वहां पर बना रहता था जहां पर पाकिस्तान चाइना के साथ में रहता था, लेकिन इमरान एकदम ऑपोजिट चले गए। क्या आपको लगता है कि आगे अगर जो भी मुल्क का निजाम होता है, इमरान नहीं कोई और होता है, या फौज के जरिए ये डैमेज कंट्रोल हो पाएगा जितना डेंट इमरान खान ने अमेरिका का नाम ले लेकर के कर दिया है? भाई यकीनन जो बाइडेन की भी नई सरकार है, साल भर पहले, 1.5 साल पहले की, तो जो बाइडेन की भी तो जहन में ये चलता होगा कि जो हमारे सामने नजरें झुका करके बात करता था, आज आंखें तरेर करके ये कहता है कि षड्यंत्र हम लोग करने में लगे हैं, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। क्या ये डैमेज कंट्रोल आने वाले वक्त में पाकिस्तान कभी कर पाएगा मैम? ये आई थिंक इमरान खान जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बिल्कुल ही अनडिप्लोमेटिकली और ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जाके अक्यूज किया है और ओपनली अक्यूज किया है। तो नेचुरली US और जो बाइडेन वहाँ प्रेसिडेंट बिल्कुल नाराज हैं। लेकिन ये अगर आर्मी ने लेकिन आर्मी ने भी डैमेज कंट्रोल ऑलरेडी कर लिया है। जनरल बाजवा ने बोल दिया था कि हमारे पुराने ताल्लुकात हैं US के साथ, हमेशा रहेंगे, अच्छे रहेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये इनको तो बिल्कुल प्रॉब्लम जो आएगी, आई थिंक इट विल बी मोर इमरान खान सेंट्रिक।
ये सब पूरे पाकिस्तान के साथ शायद मुझे लगता है इतना असर ना करे, प्रोवाइडेड ये वहाँ से हट जाए। जब तक इमरान खान रहेंगे तब तक तो यूएस का डेफिनेटली उनके अगेंस्ट वो उनका जो रवैया रहेगा वो उनके एंटी रहेगा। और आगे चल के ऑलरेडी अगर आप देखेंगे, अगर हिस्ट्री देखेंगे अभी रिसेंट हिस्ट्री, जब अफगानिस्तान के बाद थोड़ी सी ऑलरेडी खटास आ चुकी है यूएस पाकिस्तान। राना अली जुहैब जी, अमेरिका के साथ जितनी खटास आई है, क्या बाजवा उस खटास को दूर करने के लिए कुछ करेंगे? रावलपिंडी में क्या चल रहा है? मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स की बात कर रहा हूँ। रावलपिंडी में क्या चल रहा है? देखें, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी दो अलग चीजें हैं। फॉरेन पॉलिसी वो है जो हमारे सियासतदान है, जो फॉरेन ऑफिस है, जो हमारा पीएफ है, वो डिसाइड करता है। जबकि सिक्योरिटी पॉलिसी वो है जो राना भाई अगर फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी अलग अलग है ना, तो फिर आईएसआई चीफ को काबुल भेजा नहीं जाना चाहिए था। आपको लगता है, आपको क्या वाकई में लगता है कि अगर फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी अलग है तो काबुल में तालिबानियों से बात करने के लिए आईएसआई चीफ जाता? अरे विदेश मंत्री जाते ना, कोई और मंत्री जाता। आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये सारे काम करती है। मैं ये समझ सकता हूँ जितना दुख इस वक्त रॉ को है अफगानिस्तान से किक आउट होने का, मैं उस दुख को समझ सकता हूँ कि इंडिया जो है वो जो अड्डे वहाँ पे बैठ के चलाता था पाकिस्तान के खिलाफ, वो सारे बंद हो चुके हैं। नहीं, हमें दुख नहीं है, हमें पूरी दुनिया की चिंता है। हमें दुख नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेजर जनरल के सिन्हा बेहतर जवाब देंगे। मेजर जनरल के सिन्हा बीच में आप आ सकते हैं, राना अली जुहैब को जवाब दे सकते हैं। मेजर जनरल वर्सेस राना अली जुहैब। सुन ले ना, राना अली साहब सुन ले, अभी आप ये करें रॉ को चिंता होगी। देखिए अफगानिस्तान की जहां तक बात है, अफगानिस्तान से हमारा हिस्टोरिकल संबंध है और अफगानिस्तान वाले भी यही बोलते हैं, और इसलिए हमने अभी गेहूं भेजा और आपके ही बॉर्डर से होकर निकला। ये आप हमारे ट्रक गए वहां पर लेकर के, तो आपसे गए और आपके ही इलाके से गए, आपने रोक रखा था, फिर हमने मान लिया। आज जो अफगानिस्तान में आपसे क्या रॉ के हेडक्वार्टर नहीं थे काबुल के अंदर? सिर्फ ये बता दीजिए, रॉ का हेडक्वार्टर नहीं था वहीं पे? अरे भैया, रॉ का हेडक्वार्टर तो आपके अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर भी होता है। क्या रॉ का हेडक्वार्टर? हाँ, तो क्या प्रॉब्लम हो गई? आपका ऐसा है कि इंडिया में नहीं है क्या? आप क्या कर रहे थे भाई? आपको जो कर रहे थे आपको, आप देखिए राणा जी, आप क्या कर रहे थे? अरे भाई वो देखिए, हम तो 5 भाई के हिस्से बन रहे हैं। हमसे तो सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हम उसे इंटेलिजेंस लेंगे। एक मिनट इनको मैं समझा दूंगा। यही रॉ के पीछे छिपते हैं ना, रॉ के पीछे ना छिपे, रॉ के पीछे ना छिपे। रॉ इन लोगों से बहस करना बेकार है। अगर ये बोलेंगे ना ग्रास इज ब्लू, क्या ना, अब चक्कर क्या होता है राना अली जुहैब जी, आप लोगों से बनीगाला संभल नहीं रहा, आप लोगों से इस्लामाबाद संभल नहीं रहा, बलोचिस्तान संभल नहीं रहा, खैबर पख्तूनख्वा संभल नहीं रहा, तो फिर आपकी जबान पर क्या आ जाता है? आपको छींक आए तो रॉ, आपको अगर खुजली हो तो आईबी, आपको अगर हिचकी भी आती है तो पता ये चलता है कि भाई भारत ने कुछ कर दिया। ये थोड़ी सी दिक्कत है आपकी। हमें अगर कुछ करना रहे, सुन तो लीजिए, हमें जब करना रहेगा हम पूरी तरह से करते हैं। हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी होती है ना, तो हम घर में घुस करके मारते हैं। लेकिन पहले आप बनीगाला संभाल लें, पहले आप बुशरा बीबी संभाल लें, पहले आप फरहा संभाल लें, उसके बाद आगे की बात होगी। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान में संग्राम, क्या होगा अंजाम? अब से थोड़ी देर के बाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा कि इमरान खान ने सही किया या गलत किया। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा फिर से सवालों के घेरे में आई। बुशरा की दोस्त फरहा पर मरियम नवाज ने सवाल ठोक दिए। मरियम नवाज ने फरहा पर लगाए करप्शन के आरोप। पीएमओ में सीधी एंट्री पाने वाली फरहा कौन, ये पूछा मरियम नवाज ने। पीएम आवाज पर जादू टोना की हकीकत क्या है? मरियम ने कहा कि देश को ये इमरान खान बताएं। बुर्का पहन के आपने फराह को फरार कराया पुलिस के हिसार में। वो तस्वीरें तो आप सबने देख ली होंगी जो आजकल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, मैंने भी देखी। वो जो 3-3 करोड़ का एनिमल स्किन का बैग आपने पकड़ा हुआ है, वो कहाँ से आया है? उसके सारे ताने बाने, कोई, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई ट्रांसफर, कोई पोस्टिंग, कोई तब्दीली, कोई अपॉइंटमेंट या तो जादू टोने से होती थी और या फरा को पैसे करोड़ों रुपया रिश्वत देके होती थी। कोई SHO पंजाब में अपॉइंट नहीं हो सकता था फरा को रिश्वत दिए बगैर। और अगर इतनी वो
इस बात में कोई सच्चाई नहीं है तो रातों रात क्यों फरार हो गई? और आप मैं तो हैरान हो गई, कल एक टीवी इंटरव्यू में इमरान खान साहब कह रहे थे जो बुजदार ने किया है पोस्टिंग ट्रांसफर्स, ये करप्शन नहीं होती। अगर करोड़ों रुपया रिश्वत देकर पोस्टिंग ट्रांसफर्स करप्शन नहीं होती तो क्या करप्शन क्या होती है? कामे को करप्शन कहते हैं। जमीर अली दहतो जी, ये फरहा किस बला का नाम है, थोड़ा बताएं आप। मरियम बहुत गर्म है, मरियम का ये कहना है पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग, इसका मतलब इसके पीछे फरहा। बनीगाला में जो चलता था इसके पीछे फरहा। बुशरा बीबी, अगर उन्हें कोई करप्शन कराना होता है उसके पीछे फरहा। ये फरहा किस बला का नाम है जो इमरान खान संकट में आए और भाग करके दुबई चली गई? देखिए, ये फरहा वो खातून है जिनके घर इमरान खान की तीसरी शादी हुई थी, और यही फरहा बीबी है जिसके बारे में कहा जाता था कि पंजाब की जो असल सरकार चला रही है वो फरहा बीबी चला रही है। इस हवाले से मरियम नवाज ने इस पर कल इल्जाम लगाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो उस पर एक बरसा बरस से ये इल्जाम लगा रहे हैं कि एक खातून है जो कि पूरी सरकार चला रही है। बुजदार सरकार में असल में तो सिर्फ बुजदार का चेहरा था जो पंजाब के सीएम थे, असल में फरहा के ऊपर ये इल्जाम है कि सारी सरकार फरहा चला रही थी। फरहा इमरान खान की जो पत्नी मतलब आप ये कहना चाहते हैं, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि फरहा की दोस्ती बुशरा बीबी से, बुशरा बीबी इमरान खान की तीसरी पत्नी, बनीगाला इमरान खान का घर, बनीगाला में ही फरहा का आना जाना, और फरहा वहीं से बैठ करके पंजाब की सरकार चलाया करती थी, आप ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने कारकुनान है, जो अपने उनके लीडरान है, उसमें गवर्नर पंजाब जो थे चौधरी सरवर, उनकी जानिब से भी उन पर ये इल्जाम लगाया गया। उसके अलावा मेजर मोहम्मद अली शाह, मेजर मोहम्मद अली शाह, आपको लगता नहीं कि बुशरा ने तो बेड़ा गर्क कर दिया? बिल्कुल गलत कर दिया, और ये उनके जादू का नतीजा है। हाँ। ये हमने एक दिन पहले कहा था, 3 अप्रैल से एक दिन पहले। देखिए, आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अनाउंस किया जाता है, उसके 14 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर आपको वोटिंग करनी होती है असेंबली में, पार्लियामेंट में। यानी कि 8 मार्च को ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की अनाउंसमेंट की थी, तो यानी कि हिसाब लगाइए 22 मार्च इन्होंने बोला कि ओआईसी मीटिंग आ गई है, 24 मार्च कर दिया। फिर बोला एमपी का इंतकाल हो गया, 28 मार्च कर दिया। फिर उन्होंने 3 अप्रैल कर दिया, और 2 अप्रैल की शाम राशिद भाई हम लोग साथ में बैठे हुए थे, और हमने बोला कि अगर बुशरा बीवी इनकी कोई जादू मंतर कर देती है, तभी कोई उम्मीद है कि इमरान खान की कुर्सी एक दिन भी वहां बच पाएगी। अब एक दिन के अवसर वो 3 अप्रैल से देखिए क्या कितने 2-3-4 दिन हो गए हैं, अभी तक बच के बैठे हुए हैं ना अभी, तो वो जादू मंतर का नतीजा है। राना साहब थोड़ा बताइए ना, बुशरा बीवी कौन सा जादू टोना करती हैं? क्योंकि जादू टोना के भी कई फॉर्म होते हैं, कौन सा करती हैं? एक वो होता है ना वुडू, एक वुडू होता है जो एक सुई होती है, किसी का पुतला बना करके उसमें डाल दिया जाता है उसकी जान लेने के लिए। एक काला जादू होता है, अलग अलग जादू होते हैं, कौन सा जादू करती है बुशरा? देखिए, मैं आपको एक 30 सेकंड में राना साहब से सुने ना, मेजर शाह एक मिनट, मेजर शाह, गिरफ्तार हो गए हैं, मेजर, ओके मेजर एक मिनट, हाँ, राना अली जुएब को एक बार सुन लेते हैं। राना अली जुएब, मजा ये हो रहा है कि मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ भाई। मेरे साहब, आपको हंसना भी चाहिए, क्योंकि आपकी जो बातें हैं ना वो बिल्कुल हंसने के काबिल हैं। ना राना अली जुएब, ये मेरी बातें नहीं है, ये मरियम नवाज की बातें हैं, ये बिलावल की बातें हैं, ये मेरी बातें नहीं हैं, ये शहबाज शरीफ की बातें हैं, ये मेरी बातें नहीं हैं, ये मौलाना फजलुर रहमान की बातें हैं, ये मेरी बातें बिल्कुल भी नहीं है। एक मिनट, अगर आपने मेरा जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है, अगर आपने मेरा राना भाई राना अली जुएब को सुन लीजिए यार, समझ के आओ यार, है अच्छा भी लगेगा हमको भी, आपको भी, हम भी इधर तबाही करेंगे आपकी, है राधा भाई। एक बात सुन लेते हैं, मेजर होल्ड, मेजर प्लीज होल्ड, एक बात सुनते हैं, मेजर प्लीज होल्ड। राना अली जुएब बोलिए। मुझे सुन लीजिए। देखें, सहाफत के कुछ एथिक्स होते हैं, मैंने तो ये पढ़ा है, जब मैंने जर्नलिज्म पढ़ी है तो उसमें एथिक्स पढ़े हैं। एथिक्स के अंदर एक चीज शामिल है कि आप किसी की फैमिली पर पर्सनल अटैक नहीं कर सकते हैं। बदकिस्मती से मुझे इस शो के अंदर वो सारे के सारे एथिक्स जो है ना वो नजर नहीं आते हैं, नंबर 1।
नंबर 2, जो आपने बात की जादू टोने की, मैं आज तक ना तो इस पे कभी बिलीव करता हूँ और ना मैंने कभी किया है और ना मैं जानता हूँ इस बात में। हाँ, जो आप बात कर रहे हैं, मेजर साहब सुइयों की बात कर रहे हैं, मेजर साहब पुतलों की बात कर रहे हैं, शायद फिर उनके यहाँ ये रवाज होगा, हमारे यहाँ इस तरह का रवाज मेरे सामने आज तीसरी बात मंजू मैम इंतजार कर रही है, पॉलिटिकल शो कर रहे हैं राणा भाई, मंजू मैम मेरा इंतजार कर रही है। मंजू मैम आपको क्या लगता है डिप्लोमेटिक लिहाज से इमरान खान ने सबसे बड़ी गलती क्या की है? क्या अमेरिका को नाराज कर देना, जो बाइडेन को नाराज कर देना, या फिर रशिया की सरजमी पर युद्ध के बीच जाकर के अंगड़ाई लेते हुए ये कहना कि यहाँ की फिजा मुझे बहुत ज्यादा सूट कर रही है? सबसे बड़ा ब्लंडर इमरान खान का क्या रहा मैम? बिल्कुल, ये जो तीनों चीजों से ही नाराज हैं, उनकी जो रवैया था और जो वो ड्यूरिंग यूक्रेन वॉर वहां पहुंच गए और बहुत ही उनको कहा जा रहा है कि बिहाइंड द सीन्स उन पे प्रेशर डाला गया कि विजिट ना करें, लेकिन वो फिर भी गए। तो ये तो बिल्कुल ही उस वक्त मैसेज गया यूएस को कि मैं हम अपना इंडिपेंडेंट अपना स्टांस लेंगे, और ये भी थोड़ा सा गलत हो गया। और ऑफ कोर्स जो पब्लिकली दोनों चीजें, दोनों बिग ब्लंडर्स हैं जो पब्लिकली उन्होंने उनके नेम किया। मेजर जनरल के सिन्हा, क्योंकि फौज जो है ना ये पाकिस्तान में जमहूरी सरकार की आर्म ट्विस्टिंग करती रहती है, अब अमेरिका को इतना भला बुरा कह चुके हैं इमरान खान और हर 24 घंटे पर भला बुरा कहने में लगे हैं, क्या जनरल बाजवा ने पर्दे के पीछे आर्म ट्विस्टिंग की होगी या नहीं की होगी? देखिए, आपका सवाल है कि बाजवा ने आर्म ट्विस्टिंग की थी कि नहीं की थी। वो जरूर पपट में इमरान खान को जब लेके आए थे तो वो पपट की तरह ही लेके आए थे। मतलब इमरान खान की जो आदत है, जो उसकी उनकी फितरत है, वो समझते हैं कि वही पूरी दुनिया में सबसे ऐसे स्मार्ट आदमी है पूरी दुनिया को चला सकते हैं। देखिए, आपने पूछा था, मैम से पूछा, सेठ मैम से पूछा, एम्बेसडर साहिबा से कि क्या फॉल्ट लाइन रहे। देखिए, फॉल्ट लाइन इमरान खान की इतने ज्यादा है कि मैं आपको गिनाता हूं। सबसे पहले वो फौज के बरखिलाफ चले गए जब उन्होंने ये कहा कि हम मलेशिया के साथ और टर्की के साथ मिलकर के और पाकिस्तान एक ऐसा बनाएंगे जो चैलेंज कर सकता है आईओ से। फौज एब्सोल्युटली बरखिलाफ है। और जब उसमें आप देखिएगा मातिर मोहम्मद साहब थे और रिजवान साहब थे, इनको लेकर क्या एक इन्होंने उसमें बात की टीवी के चैनल चलाएंगे, जो कि बाद में फौज ने इनकी काट लपटी तो ये गए नहीं मलेशिया, नहीं तो ये कर जाते वहां से इनका शुरू हुआ। दूसरा, जब अफगानिस्तान में हुआ तो ये जो फैज हमीद को तो भेज दिया जो आपने जिक्र किया, बट सबसे बड़ी बात जब उन्होंने थोड़ा सा जो अमेरिका को भागना पड़ा जब, तब इन्होंने कहा जंजीरें, हमने पूरी जंजीरें, गुलामी की जंजीरें पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान ने वर्ल्ड है, हमने अमेरिका का काट दिया और वहां से चली है ये कहानी। ये कहानियां ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ सडन इन्होंने यहाँ ले आए जो पेपर लहरा दी। इमरान खान ने कितनी जंजीरें तोड़ी हैं, इमरान खान ने खुद के लिए कितनी बेड़ियां इकट्ठा कर ली हैं, आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान अब आगे कहीं कोई बवाल न कर दें, लोकतंत्र के सिद्धांतों से अलग जाकर, आइन से यानी संविधान से अलग जाकर के इस तरह की उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि जो सिक्योरिटी इनपुट्स मिल रहे हैं उसमें यह भी पता चल रहा है कि आने वाले वक्त में अगर माकूल फैसला इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला तो इमरान खान इस्लामाबाद में बवाल भी करा सकते हैं अपनी शक्ति बताने के लिए, जताने के लिए। 90 दिन तक इमरान खान पाकिस्तान में कुछ भी कर सकते हैं। 90 दिन तक पाकिस्तान में जो कुछ भी चलता रहेगा इंडिया न्यूज बताएगा। बहुत शुक्रिया जमीर अली दहतो जी, राना अली जोहेब, मेजर जनरल के सिन्हा, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, मंजू सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पाकिस्तान में जो भी चल रहा है, जितना भी कोहराम मचा हुआ है, इस्लामाबाद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, रावलपिंडी से लेकर के बलोचिस्तान तक, हर एक जानकारी सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा, सच्ची, सटीक, बिना लाग लपेट के। एक ब्रेक।